तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3A। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 1। तो क्या है इसका क्वेश्चन नंबर 1? यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके इन नंबर्स में से बताना है कि कौन कौन से नंबर हैं जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, इनके प्राइम फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, और अगर उन प्राइम फैक्टर्स के हमारे पास क्या बन जाते हैं, पेयर बन जाते हैं सभी के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि वो नंबर एक परफेक्ट स्क्वायर है, अदरवाइज वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, अगर वहां पे पेयर नहीं बनते तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ पे 400 है तो इसके ये प्राइम फैक्टर है, तो देखते हैं यहाँ पे पेयर बनते हैं नहीं बनते। यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ये 2 का बन गया, ये 5 का बन गया। इसका मतलब जो 400 है एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो 400 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। आगे देखिए, इसमें 2 का पेयर बन रहा है 768 के लिए, ये 2 का बन रहा है, ये 2 का बन रहा है, ये 3 का बन रहा है, बट 3 रिमेनिंग रह गया है, यहाँ पे 3 का पेयर नहीं बन रहा। इसका मतलब क्या है कि 768 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं 1296 के लिए। तो यहाँ पे इसके जो क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं वो ये आए हैं, तो पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे 2 का, ये 2 का, ये 3 का, ये 3 का, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है। सभी के पेयर बन गए यहाँ पे 8000 में। इसका देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन गया। ठीक है, इसका पेयर बन गया, और यहाँ पे इसका भी पेयर बन गया। यहाँ पे देखिए इसका पेयर बन गया, बट यहाँ पे ये रिमेनिंग रह गया 5, इसका पेयर नहीं बना। तो इसका मतलब क्या है कि 8000 जो है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 9025, तो 9025 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो आए हैं 5 का पेयर बन गया, और इसमें एक 19 का पेयर बन गया। तो क्या है 9025 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सभी नंबर्स के जो हमारे प्राइम फैक्टर्स जो आए हैं उनके सभी के क्या बन रहे हैं, पेयर बन रहे हैं। ठीक है ना, जिस नंबर में पेयर नहीं बनेंगे वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट दिए गए हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछ रहा है ये कि इन नंबर्स को हम किस छोटे से छोटे नंबर से मल्टीप्लाई करें जो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इन नंबर्स का निकालेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। ठीक है, और फिर वहां पे देखेंगे कि कौन सा नंबर है जिसका पेयर नहीं बन रहा है, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है तो वो नंबर हम उस नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि वहां पे सारे जो नंबर्स के पेयर है वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखिए 512 का, तो यहाँ पे 512 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर्स हैं वो क्या आए हैं, ये आए हैं। तो पेयर बना लेते हैं। यहाँ पे इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, इसका बन गया, बट ये रह गया। तो हमें क्या करना है, इसी नंबर से इसमें मल्टीप्लाई करना है। 512 में इसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। सो यहाँ पे राइट कर देंगे हम, सो वी विल मल्टीप्लाई 512 बाई 2 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 512 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो यही करना है हमें, जिसका पेयर नहीं बन रहा है उससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे नेक्स्ट है 700। तो 700 में देखते हैं इसके क्या क्या प्राइम फैक्टर हैं। ये 2 का पेयर बन गया, ये 5 का पेयर बन गया, बच गया क्या 7। तो 7 का क्या करेंगे हम, 700 में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि जो 700 है ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। 1323 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे किसी 1 2 3 या जितने भी हमारे पास नंबर होंगे उनके पेयर नहीं बनेंगे। ठीक है, तो उन नंबर से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो यहाँ पे इसका पेयर बन रहा है, इसका पेयर बन रहा है, किसका नहीं बना, इस 3 का नहीं बना। तो इसका मतलब है इसमें अगर हम 3 मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है 35,280। ठीक है, इसके पेयर बनाते हैं। यहाँ पे ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, और ये बन गया, बच गया क्या 5। तो इसमें हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स शुड बी डिवाइडेड सो दैट द रिजल्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में ये 4 पार्ट दिए गए हमें जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो क्या पूछा गया है यहाँ पे कि इन नंबर्स को हमें किस छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना चाहिए जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो यहाँ पे हम वही मेथड यूज करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है ना, प्राइम फैक्टर निकालेंगे इनके, और यहाँ पे इनके क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। अगर कोई भी नंबर यहाँ पे क्या हो जाता है, बच जाता है। ठीक है ना, कोई भी नंबर बिना पेयर के बच जाता है तो हम उस नंबर से इस गिवन नंबर को क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।
तो 180 है इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे ये राइट किए हुए हैं। तो देखिए क्या बन रहा है, 2 का पेयर बन रहा है, 3 का पेयर बन रहा है, बट 5 का पेयर यहाँ पे नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि हम इस नंबर को 180 को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से। तो ये जो नंबर है क्या बन जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं। देखो 180 को जब 5 से करेंगे तो 5 3 जब 15, 5 6 30, 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, सो वी विल डिवाइड 180 बाई 5 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। इसी तरह से आपको सब में राइट करना, जो जो वहां पे पेयर नहीं बनेगा। ठीक है, लास्ट में उनके सबके राइट करना है। तो जैसे यहाँ पे हम डिवाइड करते हैं ना, जैसे देखो यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास, अभी सिंगल नंबर बच गया जिसका पेयर नहीं है। तो क्या करेंगे, या तो डिवाइड कर दें उसमें उस नंबर से, या फिर मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में हमें क्या मिलना है, एक परफेक्ट स्क्वायर मिलना है। ठीक है, कैसे मल्टीप्लाई करके भी देख लेते हैं। चलो ये मल्टीप्लाई कर दें 5 से इसको, तो 5 0 0, 5 जे 40 और ये 9, तो 900 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे हमारे पास बिना पेयर के बच जाता है नंबर, या तो उसको डिवाइड कर दें उस नंबर में, या फिर उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो परफेक्ट स्क्वायर निकल के आ जाता है। नेक्स्ट है 1575। तो इसके पेयर हमारे पास ये बनेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे प्राइम फैक्टर्स हैं, इसके पेयर बना लेते हैं 5 का 3 का, क्या बच गया 7। तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये नंबर जो है एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो लास्ट में राइट करेंगे, सो वी विल डिवाइड दिस नंबर बाई 7 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 6912। यहाँ पे इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं ये राइट कर लिए हैं, पेयर बनाते हैं, ये बन गया, 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 ये बच गया। तो यहाँ पे 3 से डिवाइड कर देंगे, तो इसका मतलब है कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो हमें जो नंबर मिलेगा सबसे छोटा क्या मिलेगा, वो 3 मिलेगा, जिससे हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। 19200, इसके प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे हैं, पेयर बना लेते हैं। ये फर्स्ट, ये इसका 2 का पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, तो 3 रिमेनिंग रहा है जिसका पेयर नहीं बन रहा है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, जो भी यहाँ पे रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, तो वहां पे लास्ट में ये राइट कर देंगे, सो वी विल डिवाइड 19200 बाई 3 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 4, आंसर ट्रू और फॉल्स। तो यहाँ पे 5 पार्ट दिए गए हैं हमें क्वेश्चन नंबर 4 में, इनमें हमें ट्रू एंड फॉल्स बताना है। ठीक है, तो ट्रू के लिए हम यहाँ पे टी राइट करेंगे और फॉल्स के लिए एफ राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं, द नंबर ऑफ डिजिट्स इन ए स्क्वायर नंबर आर ऑलवेज इवन। तो यहाँ पे इसने बोला है कि किसी भी स्क्वायर नंबर में हमेशा नंबर ऑफ डिजिट्स जो होता है वो क्या होता है, इवन होता है। ठीक है ना, बट ऐसा नहीं है, ये फॉल्स है। क्यों, जैसे हमारे पास स्क्वायर नंबर हो गए 9, 16, 25, ठीक है, 36, और आगे ले सकते हैं हम 144, 169, ठीक है, इस तरह से। तो इनमें आप देखिए क्या सभी में नंबर ऑफ डिजिट्स आपका क्या है, इवन है। इसमें देखिए 1 है तो ओड है, ठीक है, 2 है तो इवन है। इनमें देखिए 3 डिजिट्स आ गया तो क्या है, ओड है। इसमें 3 डिजिट्स आ गया तो ओड है, इसलिए ये क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा। द स्क्वायर ऑफ ए प्राइम नंबर इज ए प्राइम। तो यहाँ पे इसने सेकंड में बोला है कि किसी भी प्राइम नंबर का स्क्वायर जो होगा वो हमेशा प्राइम होगा, तो ये भी क्या है, फॉल्स है। क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, जो कि एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है ना, 2 एक प्राइम नंबर है बट इसका स्क्वायर जो है वो प्राइम नंबर नहीं है। 3 एक प्राइम नंबर है बट इसका स्क्वायर जो है एक वो प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। नो स्क्वायर नंबर इज नेगेटिव। तो यहाँ पे इसने बोला है कि कोई भी स्क्वायर नंबर नेगेटिव नहीं होता है। ये बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। ये कोई भी स्क्वायर नंबर कभी नेगेटिव नहीं होगा। जैसे हम किसका निकालते हैं, मान लो 5 का स्क्वायर निकालते हैं तो ये 25 हो जाएगा। बट अगर हम नेगेटिव नंबर का भी स्क्वायर निकालते हैं, जैसे यहाँ पे -5 का स्क्वायर निकालें, तो वो भी हमारे पास क्या होगा, एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। ठीक है ना, तो ये हमेशा किस में रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। द डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर नंबर्स इज ए स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 2 स्क्वायर नंबर का डिफरेंस क्या रहेगा, एक स्क्वायर नंबर रहेगा, ऐसा हमेशा नहीं होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, फॉल्स होगा। क्यों, देखो जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ किसका, 4 का स्क्वायर का 3 का स्क्वायर का डिफरेंस निकालता हूँ, तो 16 - 9 क्या हो गया, 7। क्या ये एक स्क्वायर नंबर है, नहीं है। ठीक है, 5 का और किसका निकाले, 4 का निकाले, तो 25 - 16 ये आ गया 9। 9 एक स्क्वायर नंबर है। ठीक है, तो हर कंडीशन में यहाँ पे आपको स्क्वायर नंबर नहीं मिलेगा, 2 स्क्वायर नंबर का जब आप माइनस करोगे। ठीक है, 4000 इज ए स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे इसने बोला है कि 4000 है वो एक स्क्वायर नंबर है, तो ये भी स्क्वायर नंबर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो क्या है, 3 है। ठीक है ना, तो हमारे पास
जो हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था उसमें क्या था कि किसी भी कोई भी नंबर होगा जो अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है ना, स्क्वायर नंबर होगा, तो उसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स है आपका किस में आना चाहिए, इवन में आना चाहिए। बट ये तो ओड है, ठीक है ना, 3 डिजिट 3 जीरो है इसमें, तो ये एक स्क्वायर नंबर नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 5 इसका, जस्ट बाय लुकिंग एट द फॉलोइंग नंबर गिव रीजंस व्हाई दे आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है कि बस देखकर ही बताना है नीचे दिए गए नंबर में कि इनमें से कि ये क्यों परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है ना, कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीजन भी देना है इसका, ठीक है ना। इन नंबर को बस देखकर बताना है कि क्यों ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है और रीजन क्या है इनका। 2 3 6 7 क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि इसके जो यूनिट डिजिट है वो है 7, और हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसमें आपकी जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 3 7 और 8 कभी नहीं हो सकती है, ठीक है ना। किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में जो यूनिट डिजिट होगी वो 2 3 7 और 8 नहीं हो सकती है। तो यहाँ पे इसमें 7 है, इसमें 3 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। इसमें क्या है 57,000 इसका सेकंड पार्ट है। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितनी है, 3 है, तो ओड नंबर ऑफ जीरोज हो गया, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, इवन होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी परफेक्ट स्क्वायर जो होगा तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज, अगर उसमें 0 है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होना चाहिए, इवन में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट्स ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो यहाँ पे इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है कि जो यहाँ पे ये नंबर दिए हुए हैं अगर हम इनका स्क्वायर करते हैं तो इसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो क्या होगी। देखो ये है 539, अगर इसका हम स्क्वायर करते हैं तो इसने पूछा है कि इसकी यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यहाँ पे क्या है, इसके वंस प्लेस पे 9 है, तो 9 का अगर आप स्क्वायर निकालते हो तो क्या हो जाता है 81। तो यहाँ पे इसका वंस प्लेस पे क्या डिजिट है 1, तो इसलिए इस नंबर की पूरे की स्क्वायर करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या होगी 1 होगी, ठीक है। 731 में तो 1 का स्क्वायर निकालोगे तो यहाँ पे इसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, ठीक है। इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो इसकी यूनिट डिजिट 1 आएगी। इसकी 3 का स्क्वायर निकालोगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो इस पूरे नंबर की जो यूनिट डिजिट होगी क्या होगी 9 होगी, ठीक है। इसका 4 का स्क्वायर निकालोगे, इसकी जो हमारे पास क्या है वंस प्लेस पे डिजिट है वो क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16। तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी इसकी 6 हो जाएगी, ठीक है। 7, तो 7 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या हो जाएगा 49। तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर जब निकालोगे तो यहाँ पे यूनिट डिजिट बनेगी आपकी कितनी 9, ठीक है। 5 का स्क्वायर निकालोगे, यहाँ पे लास्ट डिजिट है इसका स्क्वायर निकालो तो ये है 25। तो इस नंबर का स्क्वायर निकालने पर हमारी जो यूनिट डिजिट आएगी वो क्या आएगी 5 आएगी। 8, तो 8 का स्क्वायर निकालोगे तो ये हो जाएगा 64। तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट जो बनेगी वो बनेगी कितनी 4, ठीक है। इसमें 0 है तो 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इस पूरे नंबर का स्क्वायर निकालोगे तो यूनिट डिजिट होगी 0, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 7, फिल इन द ब्लैंक्स यूज ए प्रॉपर्टी ऑफ स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे क्या करना है, ये ब्लैंक्स फिल करने हैं और एक प्रॉपर्टी का यूज करना है, ठीक है। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी इसमें कि अगर हमारे पास दो कंसेक्यूटिव नंबर्स होते हैं तो उन दोनों नंबर्स का जो स्क्वायर होता है उनका माइनस, ठीक है ना, उन दोनों नंबर्स के स्क्वायर का माइनस जो होता है वो इक्वल होता है उन दोनों नंबर्स के सम के, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है 19 का स्क्वायर है माइनस 18 का स्क्वायर है, तो दो लगातार नंबर है, इन दोनों के स्क्वायर का जो माइनस होगा, ठीक है ना, इन दोनों के स्क्वायर का जो माइनस होगा वो इन दोनों के प्लस के इक्वल होगा। 19 प्लस 18 तो ये हो जाएगा 37। ये भी लगातार है हमारे पास नंबर, ठीक है, तो इनका हो जाएगा दोनों नंबर्स का सम 30 प्लस 29 तो ये हो जाएगा 59, ठीक है। इन दोनों को जब आप करोगे ना 30 का स्क्वायर निकालोगे और उसमें से 29 का स्क्वायर माइनस करोगे तो तब भी हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। इसका देख लेते हैं, ये भी लगातार नंबर है तो 87 को और 86 को कर देते हैं प्लस, तो ये आ जाएगा 173, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये प्रॉपर्टी यूज की है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है इसका, तो क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ पे, विदाउट एडिंग मैच द सम इन कॉलम ए विद द परफेक्ट स्क्वायर इन कॉलम बी, ठीक है। तो कॉलम ए में आपका फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9। तो यहाँ पे क्या करना है, जो कॉलम ए में दिया गया है ना बिना ऐड किए हमें बताना है कि कॉलम बी में इसका कौन सा आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरह के जो नंबर होते हैं हमारे पास, कौन से नंबर है ये है हमारे पास n ओड नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो n ओड नेचुरल नंबर्स होते हैं हमारे पास, तो क्या होता है उसमें n ओड नेचुरल नंबर्स के लिए जितने नंबर्स का सम निकलवा रहा है वहां पे तो उसका स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में क्या है हमारे पास 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, कितने नंबर है यहाँ पे
1 2 3 4 5, 5 नंबर है तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, तो फर्स्ट का बनेगा सी। अगला है इसमें 1 + 3 + 5 7 + 9 + 11 + 13 + 15, कितने नंबर है इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो बिना ऐड किए इसका निकालना है तो कितने नंबर है इसमें टोटल 8 है, ठीक है। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, तो सेकंड का आएगा डी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड का रहेगा क्या डी। अगला है इसका ये थर्ड पार्ट 1 + 3 + 5, ठीक है। तो 1 + 3 + 5 में कितने नंबर है 3 है, तो 3 का स्क्वायर निकाल लेंगे, क्या आ जाएगा 9, तो थर्ड के लिए आएगा ई। अगला है इसका फोर्थ पार्ट, इसमें कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो कितने हैं 6, 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36, ठीक है। तो इसका फोर्थ का बनेगा ए पार्ट इसका, ठीक है ना, फोर्थ का रहेगा ए। फिफ्थ है इसका यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना। तो 10 है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100, तो 100 यहाँ पे कौन सा है बी है। तो अगर हमारे पास इस तरह से क्या हो ओड नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है ना, और उनको बिना ऐड किए निकालना है तो हम क्या कर देंगे वहां पे काउंट करेंगे कि कितने ओड नेचुरल नंबर्स हैं और उनका निकाल देंगे स्क्वायर। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिपलेट आर पाइथागोरियन। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन नंबर 9 में 4 पार्ट लिए गए हैं, यहाँ पे ट्रिपलेट राइट किए हुए हैं, ठीक है ना, और इनमें से बताना है कि कौन सा है जो पाइथागोरियन में है ट्रिपलेट, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं इसको। इसका चेक करने का हमारा क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है 2m m² - 1 और m² + 1। इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये फर्स्ट है ये क्या होता है 2m होता है, तो यहाँ से हम m की वैल्यू निकाल लेंगे। देखो 2m = 10, तो m कितना हो जाएगा 10/2, तो ये आ जाएगा हमें कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से आ गई 5। तो यहाँ से चेक कर लेते हैं m² - 1 के लिए, तो ये क्या हो जाएगा m की वैल्यू कितनी है 5 है, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर - 1, तो कितना हो जाएगा 25 - 1 24, ठीक है भाई 24 है अगली m² - 1 के लिए। अगला है m² + 1, तो ये कितना है m² + 1 के लिए 5 का स्क्वायर + 1, तो ये हो जाएगा 25 + 1 कितना 26, ठीक है। तो ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है क्योंकि यहाँ पे हमें मिला है 5 24 और 26, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या राइट कर सकते हो, यस 10 24 26 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, यहाँ पे ये राइट कर सकते हो आप। नेक्स्ट है इसका, तो इसमें आप क्या राइट करोगे यहाँ से फिर वही 2m निकाल लोगे, 14 m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कितनी 14/2, तो ये आ जाएगी 7, तो m² - 1 क्या हो जाएगा, तो m की वैल्यू कितनी है 7 है, ठीक है ना, तो 7 का स्क्वायर - 1, तो 49 - 1 क्या हो गया 48, m² + 1 यहाँ पे 7 का स्क्वायर राइट करेंगे, ठीक है, +1, तो 49 + 1 ये हो जाएगा 50, यस ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे, सो 14 48 and 50 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। अगला चेक करते हैं 2m = 18, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 18 / 2, तो ये आ जाएगी 9, ठीक है, m² - 1, तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर और -1, ठीक है, 81 - 1, तो ये आ गया 80, ठीक है। अगला m² + 1, तो यहाँ पे 9² + 1, तो ये 81 + 1, तो 82। तो यहाँ पे देखिए ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कितना आया 80 है, आना कितना चाहिए था 79, तो यहाँ पे राइट करेंगे, सो 18 79 82 इज नॉट ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है, पूरा राइट करना इसको। फोर्थ 2m = 22, m की वैल्यू क्या आ जाएगी 22 को डिवाइड करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगी 11, m² - 1, तो ये आ जाएगा 11 का स्क्वायर -1, 121 - 1, तो ये आ जाएगा 120, m² + 1 क्या हो जाएगा 11 का स्क्वायर प्लस के 1, ठीक है, 11 का स्क्वायर + 1, 11 का स्क्वायर 121 + 1 100, ये क्या आ जाएगा 122, तो ये भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट में है, तो यहाँ पे राइट कर देंगे, सो 22 120 122 इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ठीक है। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 10, विच नंबर इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 में हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा नंबर है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि जो सी ऑप्शन है इसका 288,
उसमें जो यूनिट डिजिट है वो क्या है 8 है, और हमें पता है कि कोई भी परफेक्ट स्क्वायर हो तो उसमें जो यूनिट डिजिट है उसकी 2, 3, 7 और 8 नहीं हो सकती है, तो इसलिए 288 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा यहाँ से। नेक्स्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 980 मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज ए परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पे इसने क्या बोला है कि वो छोटे से छोटा नंबर बताओ जो अगर 980 में मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे, ठीक है ना। एक छोटे से छोटा नंबर क्या होगा जो इसमें मल्टीप्लाई किया जाए तो इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बना दे। तो क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे इसके, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये आएंगे इसके प्राइम फैक्टर्स 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, पेयर इनके बन गए, ये रह गया। तो इसलिए हम क्या करेंगे 980 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। तो वो छोटे से छोटा नंबर क्या होगा 5 होगा, जिसको इसे मल्टीप्लाई करेंगे 980 में तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है इसका, फॉर एवरी नेचुरल नंबर n+1 का होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इक्वल्स, ठीक है। तो ये किसके इक्वल होगा, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस n स्क्वायर। तो यहाँ पे ये माइनस का n स्क्वायर, ये प्लस का n स्क्वायर कट गया यहाँ से, तो ये आ गया 1 + 2n। तो 1 + 2n आ रहा है हमारा यहाँ से। तो अभी देखते हैं इनमें कहीं है 1 + 2n, कहीं भी नहीं है। तो ये देखिए क्या है यहाँ पे n - n - 1। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। इसको जब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये n से ये n कैंसिल हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो इस n से ये कैंसिल हो जाएगा। इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से n + 1 + n, तो ये हो जाएगा 2n + 1, ठीक है, जो इसके इक्वल होगा। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास डी।